हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों ने डिमांड की थी स्किल डेवलपमेंट फॉर्म को फिल आउट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाए। तो इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। और क्या इस फॉर्म को सबसे पहली चीज़ जिनका ग्रेजुएट हो चुका है वो कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हाँ, आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि क्या जब आपका ऑनलाइन क्लासेस चलता रहेगा उस टाइम ही आपकी ये क्लासेस लगेंगी क्या, ये ट्रेनिंग की? तो नहीं, आपका टाइमिंग जो है मोस्टली कोर्सेज़ का, जो इसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं उसकी टाइमिंग्स इवनिंग में होंगी। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से हो सकती हैं, कुछ सिर्फ 1 या 2 का ही है। बाकी सारे का टाइमिंग्स जो है वो इवनिंग में ही हैं, जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद ही। अब यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा कि आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन होके आएगा, जहाँ पे ये लिखा मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स अंडर दिस। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ कही गई है कि जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट होता है आपको फ़ीस वापस नहीं होगी, और 75% अटेंडेंस आपका कम रहता है, इससे कम तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको नेम फ़ोटो आपको अपलोड करने होंगे, ये जो या फिर आपने जो जीमेल आईडी में डाला होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अगर आप किसी दूसरे जीमेल आईडी से भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके पहले स्विच अकाउंट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल जो जीमेल आईडी है उससे यूज़ किया है। देखिए अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। चाहे आपका यहाँ ईमेल एड्रेस आ चुका है तो भी आपको यहाँ पे अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखना है। इसको लिखने के पीछे की वजह क्या है, जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे ये गूगल फॉर्म को, तो आपके पास एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म आएगा, मतलब एक लिंक आएगा कि आपने इस फॉर्म को भर लिया है और अब आपका जो रिस्पॉन्स है, ये जो भरा हुआ रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो चुका है और उनके पास पहुंच चुका है। ऐसा आपको एक मैसेज आएगा जब आप इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस फॉर्म को भरने के पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको सामने में दिख रहा होगा बैंक डिटेल। उस बैंक डिटेल को आपको पहले उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं जो भी कोर्स आप कर रहे होंगे, और जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको स्क्रीन कैप्चर लेना है। अब देखिए अगर आप मोबाइल से उस अकाउंट में भर रहे होंगे तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट आपको करना आता होगा। अगर आप डेस्कटॉप से भर रहे होंगे तो आप स्निपिंग टूल या फिर स्क्रीन कैप्चर का यूज़ करके उस स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका दिखाई दे रहा हो कि आपने CSVTU के उस अकाउंट नंबर में 1000 रुपीज़ या फिर 1200 या 1100 जितना भी कोर्स का फ़ीस है वो आपने पे कर दिया। वो वहाँ पे दिखना चाहिए कि सक्सेसफुली पेड हो चुका है वो फ़ीस। वो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाने हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। तो इसलिए ये फॉर्म को भरने के पहले ही आप अपना कोर्स डिसाइड कर ले कि आपको कौन सा कोर्स करना है और उस कोर्स की कितनी फ़ीस है, और अकाउंट नंबर सही से देख लीजिए, वेबसाइट में दिया है और मैंने आपको वीडियो के फ्रंट में भी दिखाया है अकाउंट डिटेल। उसी अकाउंट में आपको वो पैसे डिपॉजिट करने हैं और बैंक का स्क्रीनशॉट लेना है। बैंक का स्क्रीनशॉट इन द सेंस आपको जो आपने पेड किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब यहाँ पे आपने ईमेल आईडी लिख दिया, उसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है अगर श्रुति आपका नाम है, श्रुति सोनी, तो आपको ऐसा यहाँ पे लिख देना है। अब इसको चाहे आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, ये आपके ऊपर है, बट जो आप जैसा यहाँ लिखेंगे वैसा आपके सर्टिफिकेट में लिख के आएगा। तो ध्यान रखिए पूरा कैपिटल लेटर नेम में अच्छा नहीं लगता, तो आप अपना फर्स्ट लेटर जो सिर्फ है नेम और सरनेम का, बस वो कैपिटल लिखिए, बाकी स्मॉल में लिखिए। अपने फादर का नेम जो भी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अरुण सोनी, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर नीचे चलते हैं, आपका फ़ोन नंबर आप सही से लिखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है सर्टिफिकेट्स वगैरह में तो आपको कॉल किया जाएगा, इसलिए अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे सही वाला दीजिएगा। अब आते हैं प्रोग्राम।
प्रोग्राम में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, देखिए कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, 12th है, 10th है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं कि इनमें से आप कोई भी कोर्स को सेलेक्ट करके इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। सपोज करिए आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आप यहाँ पे करेंगे, आप ग्रेजुएशन है यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप 10th और 12th में हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे। ब्रांच या सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपने लिया होगा कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे आपको लिखना है पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसा आपको लिखना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो भी आपका कोर्स पूरा लिखा है एज इट इज़। अब सपोज करिए अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप 10th-12th में हैं तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस लिख सकते हैं, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुका है वो यहाँ पे अपना ग्रेजुएट का ब्रांच लिख सकते हैं। सपोज करिए ग्रेजुएशन में और भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका बीए होता है, बीकॉम होता है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं, बीकॉम लिख सकते हैं, बीए इन आर्ट्स, जो भी आप लिख सकते हैं। सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर आप किस सेमेस्टर में, अगर आप अभी सेकंड में हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। अगर कोई जिनका सेमेस्टर नहीं होता वो भी इस कोर्स को कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जो भी है। और जो कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनए, मतलब जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं। रोल नंबर, अगर आपको रोल नंबर मिला है तो आप रोल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला है तो आप यहाँ पे एनए लिख सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर जिनके पास है वो यहाँ लिखेंगे, और जो ग्रेजुएट है वो एनए लिखेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ का डालेंगे, नहीं है तो एनए लिखेंगे। ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एनए लिखेंगे, या फिर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। अब नेम ऑफ कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देंगी, ये कोर्सेज, इसमें से आपको एक कोर्स को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करना है। बैच आपको चूज़ करना है कि आपको मॉर्निंग में करना है या फिर आपको इवनिंग में करना है, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर देखिए ये आ गया पेमेंट डिटेल, तो यहाँ पे आपको जब आपने वो डाउनलोड किया होगा फॉर्म को तो उसमें कोर्स के सामने फ़ीस लिखी होगी, वो अमाउंट को यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि 1000 हो गया, 1100 हो गया, 1200 हो गया, यही वहाँ पे फ़ीस है, जो भी आपका कोर्स का फ़ीस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए मैंने आपको क्यों कहा था कि आपको वो रिसीप्ट जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर दिखते हुए क्यों यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके आपको उसको यहाँ पे अपलोड करना है एज अ प्रूफ कि आपने पेमेंट कर लिया है। देखिए जब आप बैंक में ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे या फिर आप लॉगिन करके अपने डेबिट कार्ड से करेंगे, यूपीआई पेमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप जिस भी मोड में आपको पेमेंट करना आता है, आप जब करेंगे पेमेंट तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट डन ऐसा लिख के आता है, तो जब लिख के आएगा तो आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी या फिर रेफरेंस नंबर दिखेगा, उस रेफरेंस नंबर को ही आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाना है, और CSV2 का वहाँ पे बगल में अकाउंट नंबर या फिर नेम भी आएगा, वो आपको दिखाना है कि आपने यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। इसीलिए आपको ये ऐड फाइल करनी है। ये फाइल जो है इमेज में भी आप कर सकते हैं, मोस्टली इसमें PDF अपलोड किया जाता है, बट ज़रूरी नहीं है, आप PDF और इमेज दोनों ही इसमें अपलोड कर सकते हैं, PDF या फिर JPG में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं नीचे में, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ, आप यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ दे सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ ही फ़ोटोग्राफ देनी है, आपने जो ऑफिशियल पासपोर्ट फ़ोटो खिंचाया वही देना ज़रूरी नहीं है। आप कोई अच्छा अपना फ़ोटोग्राफ जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में लिख के आएगा। अब ये कोर्सेज़ जो हैं सारी ऑनलाइन ही चलेंगी, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी। दूसरी बात ये कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा, कोई CSV2 आपको मेल नहीं करेगी, मतलब आपको मेल ही करेगी, आपको कोई पोस्ट नहीं करेगी इस सर्टिफिकेट को। और इस सर्टिफिकेट का
वैल्यू क्या होगा? जब आप कैंपस में बैठेंगे तो ये सर्टिफिकेट्स अगर आप दिखा रहे हैं कि आपने CSVT से इस वोकेशनल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो अचीव किया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सिखाई जाएगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज होंगे। और आपको ये भी बताना चाहूँगी, आप जो भी कोर्स इसमें कर रहे होंगे इसके लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ के टीचर्स हैं वो आपको सब कुछ ऑनलाइन फ्री में ही बताएंगे, जो भी उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो आप फीस पे कर रहे हैं सिर्फ वही फीस है, एक्स्ट्रा आपको कहीं से भी कोई भी खर्चा नहीं करना है। जो भी होगा वो आपको टीचर्स जो है ऑनलाइन फ्री में ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आपको बताएंगे। तो इस कोर्स को ज़रूर करिए, क्योंकि आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4th और 6th सेमेस्टर में एक कोर्स वोकेशनल ट्रेनिंग नाम का, मतलब एक ट्रेनिंग करनी होती है। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। आप अगर इसे कर लेते हैं तो आप अपने कॉलेज में एक बार पूछ लीजिएगा, शायद फिर आपको वो ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। पूछ लीजिएगा अगर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है वो आपको करना ही है। वो सबके लिए मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपके उसके मार्क्स होते हैं और 7th और 8th सेमेस्टर में उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते हैं। तो आप इस कोर्स को करिए, इसमें आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये 21 डेज़ का ही कोर्स है और आपके जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उस बीच में ये कोर्स नहीं होगा। अदर टाइमिंग्स में ही इस कोर्स को कराया जाएगा, इस बात की यहाँ पे गारंटी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जितना भी बताया आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आपको समझ आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।